हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे मैथ का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। मैथ के मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 5 है भाई। पार्ट 5 अगर 1, 2, 3 और 4 आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन क्वेश्चंस को देख लें। असम राइफल वगैरह वगैरह के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। असम राइफल और जो भी आपके मतलब फोर्स लेवल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके भाई इन सभी पार्ट को आप देख लीजिए, ओके। अब देखिए, ये क्वेश्चंस जो है मिसलिनियस टाइप के हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं भाई। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन आपके फोर्स लेवल वाले एग्जाम के लिए तो है ही, एज वेल एज आप फोर्स लेवल के जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें तो पूछा जाएगा ही, चाहे वो पुलिस का हो गया, चाहे आर्मी जीडी का हो गया, चाहे आपका असम राइफल से ही क्यों ना हो, ये सभी लेवल जो है वहाँ पे कवर होने वाले हैं। साथ में ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम, लेखपाल में दिए होंगे तो उसका भी एग्ज़ाम, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम तो चल रहा था, रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग अपसेट हुए हैं। हम जो हैं स्टूडेंट के साथ हैं भाई, ठीक है। जो भी आपका हो सकता है, जो भी एनटीपीसी में गड़बड़ी है, हम सभी स्टूडेंट के साथ हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, ट्विस्ट करिए, ठीक है, पीसफुल सब कुछ करिए, ठीक है। हम भी आप लोगों के साथ ही हैं, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए भाई। ये सब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि यार हम कंटेंट और पूरे डेडिकेशन के साथ आपके लिए लेके आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सा है भाई। इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। देखिए दिया है 7/9। हम यहाँ पे ऑप्शन जो भी है, ए ऑप्शन में है 7/9, हम यहाँ पे लिख लें भाई, ठीक है। सॉरी, ये 9 है, 9 लिख लें। फिर दूसरा ऑप्शन में है आपका 5/9, 5/9, ठीक है, लिख लिए। फिर तीसरे ऑप्शन में है 8/9, ठीक है, 8/9 यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5/7। चौथे ऑप्शन में है 5/7। देखिए भिन्न वाला जब भी क्वेश्चन आए, अगर आप इसमें डाउट हो रहे हैं, अगर इनमें से आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे जिसका अंश, क्योंकि सबका जो है हर क्या है, बराबर है, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा भाई ऑब्वियसली वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5/9 सबसे छोटी इनमें से तो हो गई 5/9। अब बचा क्या भाई, 9 और ये बचा है 5/7, ठीक है, ये बचा और 5/7। अब इसमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या है भाई, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए ये 5 में 9 का भाग देंगे, जानते हैं जाहिर सी बात है ये सबसे छोटी संख्या यही आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों में 5-5 में भाग देना है। अगर इसको 9 भाग में करना है तो सबसे छोटी तो यही होने वाली है ना, सबसे छोटी यही होने वाली है। तो ये तो आप बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 5/9 सबसे छोटी संख्या है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको, ओके। बाकी इसका देखिए रूल क्या है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ अलग अलग दिया होता तो देखिए हमारा सबसे पहला काम यही होता है भाई, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम सभी हर को क्या कर लेते हैं, एक समान कर लेते हैं। तो हम जितने भी हर दिए रहेंगे सबका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे भाई बाय डिफ़ॉल्ट सब में 9-9 है, तो सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 63 से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि अब सभी को हमें क्या बनाना है भाई, 63 बनाना है। तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देना होगा, यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे, इसमें भाग दे लेंगे, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पे 7 का गुणा, यहाँ भी 7 का, देखिए यहाँ पे 7 का गुणा कर रहे हैं इसे 63 बनाने के लिए, तो यहाँ भी हमें 7 का गुणा करना होगा कि नहीं। यहाँ 7 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 7 का गुणा करना होगा कि नहीं। ये मैथमेटिक का बिल्कुल बेसिक रूल है, ये सब तो आपको आता ही होगा, इतना मैं श्योर हूँ भाई, बेसिक रूल है ये। अगर हम यहाँ 7 का गुणा करेंगे इसे 63 बनाने के लिए, तो हमें यहाँ भी 7 का गुणा करना होगा। अब 7×9 63, यहाँ अगर हम 9 का गुणा करेंगे इसे 63 बनाने के लिए, तो यहाँ हमें 9 का गुणा करना ही होगा भाई, ओके। चलिए अब सबका हर क्या हो गया, 63 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 7×7 = 49, 40×9 = 49 हो गया, और 7 बचे ये हो गया 35, ये क्या हो गया भाई, 35 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई, 7×8 = 56, ये हो गया भाई 56, और ये कितना हो गया, 5×9 = 45, 40×5 = 45। देख लीजिए भाई किसका अंश सबसे छोटा है वही सबसे छोटा भिन्न होगा। तो हम देख रहे हैं इसका अंश जो है सबसे छोटा है, मतलब ए और बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बस आपको क्लियर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान देखते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देंगे, ठीक है। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर आप जरूर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4 घंटे तक यात्रा करता है भैया, एक व्यक्ति जो है वो 4 घंटे तक यात्रा करता है। टोटल उन्होंने यात्रा 4 घंटे तक किया। यात्रा के आधे भाग को 40 किमी प्रति घंटा, आधे भाग को उन्होंने 40 किमी प्रति घंटा की गति से और चलती हुई बस से, और देखिए आधे भाग को 40 किमी प्रति घंटा की गति से ये करें चलती हुई बस से, और शेष जो बचे हुए भाग हैं, बचे हुए भाग को 30 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए स्कूटर से तय करता है, तो कुल कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, देखिए मान लीजिए भाई कुल दूरी उन्होंने x तय किया। हम यहाँ पे मान लेते हैं भाई कुल दूरी उन्होंने x तय किया। कितना x तय किया। अब देखिए ये करें आधे वाली जो दूरी है, मतलब x/2 को उन्होंने 40 किमी प्रति घंटा की चाल से बस से तय किया। ये दूरी को 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से कितने से भाई बस से तय किया। तो आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि x/2 चलने में इन्हें कितना टाइम मिला। तो आप कहेंगे कुल दूरी उन्होंने कितना तय किया भाई, कुल दूरी तय किया x/2 और कितने रफ्तार से 40। तो ये टाइम आपको निकल के आएगा कि नहीं, ये टाइम। फिर देखिए यहाँ पे फिर शेष कितना बचा, आधा दूरी बचा। तो ये कितना हो जाएगा भाई x/2 हो जाएगा। अब x/2 इन्होंने स्कूटर से तय किया, वो भी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो प्लस कितना भाई x/2 हो जाएगा, और ये किए हैं 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, और यही टोटल समय इन्हें 4 घंटा लगा है। यही टोटल समय क्या लगा भाई, 4 घंटा लगा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x बटे में, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 80, और यहाँ प्लस x बटे में कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 60, और ये बराबर है कितने के, 4 के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 80 और ये मल्टीप्लाई 60 कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाई 60x, और ये प्लस हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 40x हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, 60x और ये 80 हो जाएगा, 40 नहीं 80, और ये बराबर है 4 के। या तो आप कह सकते हैं, अब देखिए 8 और 6 14, ये हो जाएगा 140x, और ये हो जाएगा भाई 4 गुणुत्ते 80, और ये गुणा कर लेंगे 60 का। ठीक है, ये 60 का गुणा कर लेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और यहाँ पे आप काट देंगे कितने से काट दें, चलिए 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, या x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x बराबर मिल जाएगा 6 दूना 12 और 12 अठे 96, कितना हो जाएगा 12 अठे 96, 960 बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा भाई। अब चलिए भाग दीजिए इसमें, तो आप एक बार भाग जाएगा ना, 7 दूना 14 हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा, 7 1 7, और यहाँ बचा कितना भाई 7 2 9 मतलब 26, 7 में 26 का भाग देंगे तो 7 3 21 7 4 28 हो जाएगा, मतलब 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में यहाँ की 13, फिर कितना है 13, ये वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, हमें और भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी सही करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 2/3, एक बार लिख लेंगे सभी क्वेश्चन को, जो भी है एक बार लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई 2/3 कॉमा है 4/9, 4/9, और यहाँ पे कॉमा है 5/6, और ये कॉमा है 7/12। जिन्हें ये क्वेश्चन का आंसर पता है भाई, वो कमेंट में आंसर हमें देते रहें। ठीक है, आंसर आप लोग देते रहें। हम आपका सभी का आंसर देख रहे हैं, बस रिप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, आप सभी जानते भी होंगे। ये ऑनलाइन नहीं चल रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है ज़रूर। सभी आप जुड़ के पढ़ सकते हैं, इसमें लगातार हम देख सकते हैं कितने लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं, हम सभी देख सकते हैं, बट हम इसका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करके बताइए भाई। ठीक है, कमेंट आप जरूर करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या, इसका एलसीएम हमें निकालना है भाई, एलसीएम। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी कभी भी भिन्न का एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, नीचे वाले का एचसीएम। जो पूछेगा वही ऊपर वाले का निकालेंगे, उसका जस्ट अपोजिट हम एचसीएफ निकालेंगे। अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई। देखिए इन सब क्वेश्चन में ना
हम पहले ऊपर वाले का निकाल लें, अगर यहाँ मिल रहा है तो वही ऑप्शन करके चल देते हैं भैया, लेकिन हम यहाँ सब कुछ बताएंगे आपको बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अगर हमें इनका एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये भी देखिए एक अलग संख्या है, ये भी एक अलग संख्या है, ठीक है। कहने का मतलब ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, दोनों का गुणनफल तो होगा ही। फिर बाद में बची है ये बड़ी संख्या, तो इसका भी गुणा कर लेंगे। तो मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए 5 सते 35 और मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, यही एलसीएम होगा। आई होप कि आप मेरा एलसीएम वाला वीडियो देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ एलसीएम निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए 35, या चलिए डायरेक्ट इनका गुणा करके इनका कर देते हैं, आसानी हो जाएगा, 35 नहीं करना है। देखिए 4 पंचे 20 और 20 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 140। एलसीएम क्या होगा भाई, 140। अच्छे बच्चे ना, होशियार वाले बच्चे यही तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे पूरा पढ़ना है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से, ठीक है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। तो इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या है भाई जो तीनों को काट देगी, तो हम देख रहे हैं ये 3 जो है, देखिए सबसे बड़ी संख्या तो 12 है, सबसे बड़ी संख्या 12 है, लेकिन ये तीनों को काट पाएगी क्या, नहीं काट पाएगी। 6 तीनों को काट पाएगी क्या, आप कहेंगे 2 12 को तो काट देगी लेकिन 9 को नहीं काट पाएगी। 3 ही सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काटेगी, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा भाई, 3 होगा। तो 140 के बटे में 3 हो जाएगा, आंसर डी बिल्कुल राइट है। ओके, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कमेंट करते रहिए, आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 4184 में बेचता है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 4184 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसको ना एक हम सिंपल वाले जो बेसिक मेथड है उससे बताएंगे ही, साथ में एक और कंसेप्ट आप इसमें हम आपको एक और कंसेप्ट दे के जाएंगे भाई, वो वाला इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना आजकल देखिए ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे कह देंगे 16 सही 2/3% का लॉस हुआ है, तब बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। तब जो सिंपल वाला कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट से आप लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, मान लीजिए भाई क्रय मूल्य आपका है 100% है, ठीक है, 20% की हानि हो रही है, तो ये कितना हुआ भाई, 80% में आप बेचे होंगे, यही ना 80%। तो यहाँ पे 80% में आप बेचेंगे, यही बात है। ये 80% की वैल्यू कितने के बराबर है, आप कहेंगे भैया 80% की वैल्यू बराबर है 4184 के, क्योंकि हम तो बेच रहे हैं 4184 में, 4184 के। तो 100% की आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, 100% की यहाँ से निकाल लेंगे तो 1% की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, कितना हो जाएगा भाई 4184 बटे में कितना होगा, 80 होगा। 80% होगा कि नहीं, 80% होगा। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 100% का चाहिए, तो चलिए 100% का निकालने के लिए, चलिए भैया 100% का मल्टीप्लाई निकालने के लिए इसमें हम 100% का मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज नहीं, परसेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, इससे ये 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए चलिए इसको काटिए भाई, तो ये कटेगा कितने में, ये 4 से इतने को काटिए तो ये हो जाएगा, देखिए एक बार भाग जाएगा, 4 इक्या 4। अब कितना बचा भैया, 4 इक्या 4, फिर 1 उतरेगा, फिर भाग नहीं जाएगा 0 बार। अब 18 हो गया ना, भाग दे के आप देख लेंगे, नहीं आ रहा है ऐसे तो कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है 16। अब 2 4 छके 24, कितना आया भैया, 100% की वैल्यू कितना आया, 1 4 6, मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई 5। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 छके 30, कहीं 0, 5 चौके 20 और 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 5 इक्या 5, क्या होगा क्रय मूल्य भैया, 5230। क्रय मूल्य कितना होगा, 5230। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अब देखिए इसको एक और मेथड से आप कैसे लगाएंगे, इसे एक और मेथड से आप कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ पूरा। अब देखिए 20% की हानि हुई है ना, जो ये परसेंट की हानि हुई है, आप तुरंत इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे। 20% को क्या कर लेंगे भाई, आप फ्रिक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 20/100 मतलब 20 पंचे 100, 1/5। और ये 5 यहाँ पे क्या शो करता है, हमेशा जान लीजिए हानि या लाभ हमेशा कास्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो ये 5 क्या है भाई, ये 5 यहाँ पे सीपी है, ये सीपी क्या है भाई 5 है।
और 1 की हानि पे बेचा गया है, तो यहाँ पे एसपी क्या होगा, एसपी होगा आपका 4। एसपी क्या होगा आपका 4। 5 की वस्तु थी, 1 के हानि पे बेचा गया, तो बेचा कितने में गया होगा, 4 में बेचा गया होगा। और ये 4 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है भाई 418 4184 है। 4 की वैल्यू कितना है भाई, 4184 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 4184 बटे में 4, या कह सकते हैं इसको काट के आप लिख सकते हैं। तो काटेंगे कितना आ जाएगा भाई, 4 क्या 4, अभी हम यहाँ पे काट के लिखे हैं ना, तो ये लिख दीजिए 4 और 6 होगा। तो 5 की वैल्यू कितना होगी भाई, 5 की वैल्यू होगी, इसमें गुणा कर लीजिए 1046 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो यही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 52 और ये 30 होगा। ठीक है, 52 30 क्रय मूल्य ये होगा। आई होप कि देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला क्लास देखे होंगे। हमने प्लेलिस्ट बना रखा है भाई रेशियो एंड प्रपोर्शन का, आप उसमें जाके अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, आपको 101% ये क्लास समझ में आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है भाई, 5 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 3 मीटर ऊंची कमरे में लगी हुई एक खिड़की इसके क्षेत्रफल के 4 वर्ग मीटर स्थान को छेक रही है, तो खिड़की को छोड़कर इसकी दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिए हैं, 5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची कमरे में लगी हुई एक खिड़की। ठीक है, एक खिड़की। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक कमरा बता रखा है भाई, 5 मीटर लंबी है, 4 मीटर क्या है भाई, 4 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर ऊंची है। ठीक है, एक कमरा है। तो हम बता दें आपको, कमरे के दीवार का क्षेत्रफल आप नोट करके लिखेंगे, कमरे के दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, कमरे के दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, जैसे एक कमरे का दीवार हो गया, एक कमरे का दीवार हो गया। ठीक है, दीवार हो गया भाई, और इसमें क्या एक खिड़की लगी हुई है जिसका क्षेत्रफल, यहाँ मान लीजिए कहीं भी खिड़की लगी होगी जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर है, जिसका क्षेत्रफल क्या है 4 वर्ग मीटर है। इसका मतलब कमरे का जो दीवार है, ठीक है, वो वर्गाकार होगा या कुछ भी होगा। कमरे के दीवार का जो क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है भाई 4 वर्ग मीटर है। अगर हम इसे छोड़ दें तो बताइए शेष दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप एक सूत्र लिख लेंगे, कमरे के दीवार का क्षेत्रफल, ये जो कमरा है इसके दीवार का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो होता है 2 कोष्टक में यल, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कमरे की लंबाई प्लस चौड़ाई, और फिर कमरे की ऊंचाई क्या होगा भाई, कमरे की ऊंचाई। ये क्या होता है, कमरे के दीवार का क्षेत्रफल। कमरे की दीवार का क्षेत्रफल हम निकाल के इस खिड़की का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें शेष ये सभी क्षेत्रफल मिल जाएगा इतना छोड़ के। तो चलिए कमरे के दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे 2, और कमरे की लंबाई क्या है भाई 5 मीटर लंबी है, 5 है, और यहाँ पे प्लस है, चौड़ाई क्या है 4 मीटर चौड़ी है, ये 4 है। ऊंचाई क्या है भाई 3 मीटर ऊंची है, ये 3 कर लेंगे। 5 4 9, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, और 18 3 कितना होगा भाई, 5 4 9 और 9 दूना 18, और 18 त्रिक 54 हो जाएगा, यही ना। 2 मल्टीप्लाई 9 और ये मल्टीप्लाई होगा 3, 9 दूना 18 त्रिक 54। कमरे के दीवार का क्षेत्रफल क्या है भाई 54 वर्ग मीटर, 54 क्या है वर्ग मीटर। अब हमें इस खिड़की का क्षेत्रफल जो 4 वर्ग मीटर दे रखे हैं यही माइनस कर लेंगे तो हमें शेष दीवार का क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं। तो कितना हो जाएगा भाई 50 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आई होप कि मैंने आपको समझा पाया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है, यदि 6,900 रुपये की धन राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से सामान्य ब्याज 2,484 होता है तो इसकी अवधि कितने वर्षों की होगी। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है भाई धनराशि, कितना धनराशि है, सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर 6,900 रुपया आपका मूलधन है,
₹6,900 क्या है भाई आपका मूलधन है। प्रतिवर्ष इस पे 4% ब्याज हमको देना पड़ रहा है। प्रतिवर्ष इसका कितना 4% ब्याज देना पड़ रहा है। तो बताइए कितने वर्ष बाद इतना ब्याज देना होगा, कितने वर्ष बाद इतना ब्याज देना होगा। ठीक है, तो इतने का एक वर्ष का ब्याज कितना है भाई, इसका 4%, 4/100 निकाल लेंगे हम सिंपल सा, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 4×9 36 कहीं भैया होगा 6, हाथ में लगा 3, और 6×4 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इतना ही। एक वर्ष का ब्याज इतना है प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्ष का ब्याज इतना है। तो इतना ब्याज कितने वर्ष का होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 276 एक वर्ष का ब्याज है, 276 एक वर्ष का ब्याज है। ठीक है, तो बताइए 2484 कितने वर्ष का ब्याज होगा। तो हमें ठीक है 2484 कितने वर्ष का ब्याज होगा। तो आप कहेंगे भैया 2484 में 276 का भाग दे लीजिए, 270 का भाग दीजिए। देखिए अब देखिए इसको काटेंगे तो हमें जो भी मिलेगा वो पता चल जाएगा कितने वर्ष का ब्याज है। इसका मतलब ऑप्शन इसमें से कोई होगा, तो हम इसी में से इतने में गुणा कर ले भाई, इतना मिलना चाहिए। ठीक है, या आप काटेंगे तो देखिए कितनी बार में कटेगा भैया, ये 4 बार में कटेगा क्या, नहीं 4 9 बार में कटेगा, 9 छके 54 कई 4, 9 सते 63। ठीक है 63, फिर ये 8 आएगा। ठीक है बिल्कुल, ये 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कटेगा। तो ये कितने वर्ष का ब्याज है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए प्रतिवर्ष 8वां क्वेश्चन है भाई, प्रतिवर्ष 5% ब्याज की दर से 6,300 की धनराशि को 9 वर्ष के लिए उधार दिया गया तो सरल ब्याज कितना होगा। देखिए आपका मूलधन कितना था भाई 6,300, कितना है भाई मूलधन 6,300 है। ठीक है, अब देखिए एक साल पे आप ब्याज कितना लेंगे, एक साल पे ब्याज आप ले रहे हैं इसका 5%, तो 9 साल पे कितना लेंगे, तो पहले तो एक साल को तो पता होना चाहिए। तो एक साल पे इस मूलधन का हम 5% ब्याज ले रहे हैं भाई, तो 5/100 आप इसको काट दीजिए, फिर 5×5 15 कहीं 5, और ये 5 छके 30 और 1 31 हो जाएगा। एक साल का ब्याज इतना है, तो 9 साल का निकाल सकते हैं कि नहीं, 9 का गुणा कर लीजिए। तो 9 का गुणा करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 9×5 45 कहीं 5, फिर 9×1 क्या 9, और 9×4 13, 9×4 13 कहीं 3। कहने का मतलब इसमें लास्ट में जो 35 मिलेगा वही ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी आप पूरा करके निकालते रहिए भैया। ठीक है, तो ऑप्शन डी देखिए लास्ट में 35 है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए कर लें पूरा। ठीक है 9×1 क्या 9, ठीक है चलिए पूरा कर लेते हैं। 9×5 45 कहीं 5, हाथ में लगा 4, 9×1 क्या 9, 4 13 कहीं 3, फिर 9×3 27, 1 28। यही ऑप्शन होगा कि नहीं, बिल्कुल यार, और क्या। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त है भैया, ठीक है, जिसका त्रिज्या इन्होंने दे रखा है कितना 3.5। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, मेंसुरेशन का वीडियो बना चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं भैया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। त्रिज्या इन्होंने दे रखा है, पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या इन्होंने दे रखा है भाई 3.5, तो स्क्वायर करेंगे तो 3.5, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 का, होगा कि नहीं। अब देखिए चलिए क्या करते हैं भैया, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, अरे सॉरी 7×5 35, तो 0.5 आएगा कि नहीं, ये 0.5 आएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या हो गया, चलिए हम 100 का गुणा करके नीचे दशमलव को हटा लेते हैं अभी कुछ देर के लिए। तो ये हो जाएगा 22, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना भाई 35। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए हम यहाँ 100 का गुणा कर ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए 5×5 25 कहीं यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, आगे प्रोसेस करते हैं, ये बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 5×5 25 कहीं 5, और 5×3 15, 15×2 17, 15×2 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 15×2 17, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का भाई 22 का। ठीक है, 5×2 10, फिर 5×2 10 तो 12,
या तो चलिए इतना करके आप कर सकते हैं, या दूसरा इसका प्रोसेस ये भी हो सकता है। एक सिंपल तरीका हम बताते हैं गुणा करने का। देखिए क्या है, अब देखिए जैसे मैं 22 में 35 का गुणा करना है, यहाँ हम आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए 22 का गुणा अगर आपको 35 में करना है तो एक ट्रिक यहाँ पे आप सीख के जाइए। चलिए 5 दूना 10 कहीं शून्ना, 5 दूना सीधा गुणा करिए, 5 दूना 10 कहीं शून्ना, हाथ में लगा 1, ठीक है। अब देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे लिखिए 3 दूना 6, फिर यहाँ पे 2 पंचे 10, इसको भी जोड़ लीजिए, ठीक है 10। अब इन सभी को, हासिल को भी सबको जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10 6 16 1 17, ठीक है 17। समझ में आ रहा है कि नहीं। 5 दूना 10 कहीं शून्ना लिखेंगे, हाथ में लगा 1। चलिए अब इनका तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और इनको जोड़ लीजिए, 10 सा 16 और एक कैरी 17। अब यहाँ 17 कहीं 7, फिर हाथ में लगा 1, फिर 2 तिहाई 6 और एक 7, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसका गुणा हो गया। इस तरह से आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत इजीली इन सबको कर पाएंगे आप। अब इसमें हमें 5 का गुणा कर देना है, 5 का गुणा यहाँ कर लीजिए, 5 सुनाई सुन्ना, 5 सते 35 कहीं 5, हाथ में लगा 3, 5 सते 35 और 3 कितना होगा भाई 38 होगा, 35 और 3 कितना होगा 38। अब यहाँ पे 100 का भाग भी दे दीजिए, 100 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, इसको हटाइए छोड़िए, तो कितना आया 38, 38.5। राइट आंसर कौन सा होगा भैया 38.5। ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कुछ विद्यार्थी जो हैं पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, उनको तो यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग लगने वाला है। बाकी मैं उन विद्यार्थियों को ये बताने वाला हूँ क्योंकि पहली बार ये हमारे प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो हम यहाँ पे इन डिटेल्स पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन समझाना पसंद करेंगे। अगर आपको इसमें से दोनों में से कोई भी एक कंसेप्ट आपको पता चल गया ना, तो आप ये दो चैप्टर जो है एक ही बार में ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। एक होता है पाइप और टंकी वाला समय मतलब सवाल, और एक होता है कार्य और समय का सवाल। दोनों में सेम टू सेम कंसेप्ट होते हैं भाई, ठीक है, सेम टू सेम कंसेप्ट होते हैं दोनों में, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो इनके सवाल सभी बहुत इजीली लगा पाएंगे आप, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 11 समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। 11 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप 10 नंबर का सवाल बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे भाई 10 नंबर का सवाल इतने में लगा रहे हैं, ठीक है, सॉरी 11 नंबर का, ठीक। देखिए समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, आप अच्छे से पूरे दिल लगा के समझिए भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 7, 14 तथा 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे करने में मतलब तीनों एक साथ मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, ये एक्स है भाई, वाई है और ये जेड है, ठीक है। जेड है, एक्स जो है किसी काम को 7 दिन में, वाई किसी काम को 14 दिन में और जेड किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ पे काम क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब काम को तो अपने से ही मानना है, ये हमें यहाँ पे आज़ादी है, ठीक है। काम को अपने से ही मानना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जान लीजिए, दिन बराबर या समय बराबर, ठीक, यहाँ पे हम डे लिख रहे हैं या यहाँ पे टाइम लिख रहे हैं, समय बराबर होता है वर्क बटे में, ठीक है, वर्क बटे में इफिशियंसी। अगर आपका वर्क कुछ भी हो, अगर हम अपने इफिशियंसी से उसमें भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम उस काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं। जैसे मान लीजिए वर्क जो है 20 है और हमारी इफिशियंसी 5 है, तो 5 चौके 20, हम 4 दिन या 4 घंटे में या 4 मिनट में इस काम को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें देखिए क्या निकालना है, तीनों एक साथ मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब ये है हमें तीनों की इफिशियंसी मालूम करनी होगी। हमें तीनों की इफिशियंसी मालूम अगर चल जाएगा तो तीनों की इफिशियंसी जोड़ के हम उसके वर्क में क्या करेंगे भाग दे देंगे। वर्क में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखिए हमें क्योंकि पता है कि यक्स की जो
यक्स जो है किसी काम को 7 दिन में करता है, यक्स जो है किसी काम को 7 दिन में करता है, तो इसका मतलब ये है इफिशियंसी निकालने के लिए हम वर्क में अगर दिन का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यक्स की इफिशियंसी क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे टीचर्स बताते हैं भाई इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए आपको इनका जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये वर्क मिल जाएगा कि ये टोटल कौन सा कार्य कर रहे हैं और कितना कार्य कर रहे हैं ये मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे टीचर ये नहीं बताते हैं कि हम वर्क मतलब एलसीएम ही क्यों लेते हैं। देखिए अब हमें क्या होता है ना, हम कुछ ऐसी अगर संख्या हमें वर्क अपने से ही मानना है तो हम ऐसा कोई नंबर मांगने जो इनसे इनसे और इनसे भी कट जाए पूर्णतः। समझ में आई बात। हमें क्योंकि भाई इनमें वर्क में भाग देना है ना, अगर हम कोई उल्टा पुल्टा संख्या मान लेंगे तो फालतू में दशमलव में जाने लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग हो जाएगा। तो कोई ऐसी संख्या मांगने जो इनसे भी कट जाए, इनसे भी कट जाए, इनसे भी कट जाए, क्योंकि इन्हीं का वर्क में भाग दे के तो हमें इफिशियंसी ज्ञात करनी है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कम कैलकुलेशन करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इनसे भी कट जाएगी, इनसे भी कट जाएगी, इनसे भी कट जाएगी, इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं। अगर जिन्हें एलसीएम निकालने आता होगा वो तुरंत बता देंगे भाई कि इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा। और ये 28 क्या हमने वर्क मान लिया, वर्क क्या है भाई 28। ठीक है, मतलब कि 28 काम को ये 7 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या उतना होगी भाई 7 चौक 28, भाग देंगे 28 में 7 का एफिशिएंसी एक्स की कितनी हो गई 4 हो गई। 14 ये वाई की एफिशिएंसी कितना होगा भाई 14 दूना 28, ये 2 हो गई। वाई की एफिशिएंसी कितना हो गई 2 हो गई। ठीक है, अब 28 जेड जो है इस काम को 28 दिन में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो गई भाई 1 हो गई। जेड जो है देखिए एफिशिएंसी कम मतलब व्यक्ति जो है आलसी है, कमज़ोर है। एफिशिएंसी अधिक मतलब ताकतवर है, कम टाइम में ही कार्य को खत्म कर देगा। टोटल एफिशिएंसी तीनों की कितनी हो गई भाई यक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे यक्स लिखिए, यक्स प्लस वाई प्लस जेड सभी की एफिशिएंसी कितनी हो गई तो 4 2 6 7 7 हो गई। तो तीनों मिल के काम को करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, वर्क बटे में एफिशिएंसी लिखेंगे। तीनों का वर्क क्या है, तीनों मिलके 28 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है भाई 7 है, बटे में भाग देंगे तो 28, 7 चौक 28, ये 4 क्या हो गया 4 दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए, 2-3 सेकेंड का मात्र सवाल था ये, हम एक्सप्लेन किए हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया है, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको ये सवाल अगर आएंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से लगा पाएंगे। इस सवाल के लिए स्पेशली बताइए कितने लोग थैंक यू कहना चाहेंगे इस सवाल के लिए, और कितने लोग गाली देना चाहेंगे ये भी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। जिनको समझ में आया है भाई थैंक यू जरूर कहेंगे, जो बोर होंगे गाली भी दे सकते हैं। चलिए अब देखिए सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे ये होता है। अब यहाँ कार्य है, अब यहाँ मान लीजिए टंकी हो जाएगा, नल भरना है हमें ना, नल मतलब टंकी में अब पानी डालेंगे तो हम मान लेंगे यही, अब टंकी समझ लेंगे यही चीज़ टंकी हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम कहानी है। बस देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें तो भाई एक नल होता है जो टंकी को भरता है, एक नल होता है जो टंकी को क्या करता है पानी से भरता है, यही हमारा कार्य है। ठीक है, मान लीजिए 50 लीटर की टंकी हो गई, एक तरह से कार्य है कि हमें 50 लीटर इसमें पानी पूरा भर देना है। ठीक है, ये कार्य यहाँ पे हम मानेंगे, बस और कुछ भी नहीं। एक टंकी हमारा मतलब एक नल ए मान लीजिए होता है, वो टंकी को क्या कर रहा है भाई भर रहा होता है। एक नल बी होता है तो हम उसको माइनस लगा के बस लिखते हैं, बाकी सेम कहानी करने वाले हैं। बी क्या करता है टंकी में से पानी निकाल रहा होता है, जिसे हम हाथ मुँह धोने के लिए ठीक है जो यूज करते हैं वो समझ लीजिए आप, टंकी में नल लगा रहता है। देखिए यहाँ पे एक नल एक टंकी को 8 मिनट में भरता है और दूसरा नल उसे 16 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए एक नल ए है जो टंकी को भैया 8 मिनट में क्या कर रहा है भर रहा है, एक नल बी है जो टंकी को 16 मिनट में खाली कर दे रहा है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, हमें यह पता चल जाएगा कि हमें भरना कितना है भाई, तो इनका एलसीएम कितना होगा भाई 16 ही होगा। अब इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 8 दूना 16 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी। अब दोनों को साथ में चलाना है तो आप लिखेंगे ए, ये माइनस है क्योंकि निकाल रहा है बी। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी भी घट जाएगा, ए की एफिशिएंसी है 2 फिर -1। अब देखिए दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो ए की एफिशिएंसी होगी, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो एक की एफिशिएंसी से काम होगा। अब निकालना है कितने मिनट में, तो 16/1 कर देना है भाई, 16/1 कर लीजिए, हमें पता चल जाएगा कितने मिनट में, 16 मिनट में
16 मिनट में पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। 16 मिनट में क्या पूरी टंकी भर जाएगी? तो आधी टंकी को पूछा है, तो आधी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 2 से भाग दीजिए, 8 मिनट। 8 मिनट लगेगा। आंसर ए बिल्कुल राइट होगा। आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, अपने माल पर देखिए यहाँ पे यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बेचते समय 10% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? देखिए हम अब यहाँ पे ये सवाल नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हम ना ये सवाल हमको लग रहा है 2-3 जो है प्रैक्टिस सेट में इसे अच्छे से समझा चुके हैं। ये सवाल और ये सवाल भी हम अच्छे से समझा चुके हैं। तो अगर आप भाई देखते हुए आ रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कमेंट में हमें इनका जवाब देना भाई, ठीक है? तभी तो हमें पता चलेगा ना आपको कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं, आप देख रहे हैं या नहीं। अगर आप देखे होंगे तो इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। बिल्कुल आपको 101% आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी एक बार आपसे फिर से कहना चाहेंगे भाई, ठीक है? अच्छा आज के लिए इतना ही नहीं रखते हैं, अभी नेक्स्ट और है स्लाइड हमारा। हाँ ठीक है, इतना है, ठीक है? ये भी वैसे हम बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार और इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भाई, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो एक सीक्वेंस आप देखा करिए, ध्यान देखिए। यहाँ पे ए बी सी का मान पूछा है, किसका मान पूछा है भाई? ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है। तो आपको ज्ञात क्या क्या होना चाहिए? देखिए ए रेशियो बी का मान ज्ञात होना चाहिए। सीक्वेंस देखिए, ए रेशियो बी का ज्ञात होना चाहिए, ए रेशियो बी, फिर बी रेशियो सी का मान ज्ञात होना चाहिए, बी रेशियो सी की भी मान हमें ज्ञात होना चाहिए। अब देखिए इसमें गलती क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे दिया रहता है बी रेशियो सी नहीं, कभी कभी आपको घुमाने के लिए सी रेशियो बी दिया रहता है। मान लीजिए सी रेशियो बी दिया है, 2:1 दिया है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इसको बी रेशियो सी में तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। बी रेशियो सी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है? बस इतना ही कर देना होता है और कुछ भी नहीं। ओके, आप इतना तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, होशियार लड़के हैं, ठीक है? जो मुझसे पढ़ रहे हैं बालक सभी होशियार हो गए हैं, अब क्या मजाक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू सब दिया हुआ है। ए रेशियो बी का मान क्या है भाई? 2:1 है ए रेशियो बी का मान। और बी रेशियो सी का मान यहाँ पे क्या है भाई? 6:5 है कि नहीं? 6:5। देखिए हमने आपको बताया था कि ए रेशियो बी का मान जो भी मान दिया है आप यहाँ पे लिखेंगे 2:1। अब बी रेशियो सी का मान इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, 6:5 लिखेंगे। देखिए अब जो है बी के सामने 1 और 2 हैं, तो सी के सामने भी 1 और 2 होना चाहिए। एक यहाँ पे देखिए खाली है, यहाँ पे खाली है ना, तो देखेंगे इसके जस्ट सामने मतलब ऊपर नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है कि सामने कौन सी संख्या होए, वही को आप यहाँ पे उतार लेना है भाई, वही संख्या। अब यहाँ ए के भी सामने 2 होना चाहिए, 2 वैल्यू होना चाहिए। तो एक तो दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ होना चाहिए एक। तो यहाँ देखेंगे आप इसके सामने कौन सी संख्या है, तो 6 दिख रही है। ऊपर नीचे नहीं देखना है, सिर्फ सामने देखना है इसके। तो यहाँ पे हमें 6 दिख रही है, तो आप यहाँ पे 6 निकाल लेंगे, ठीक है? अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है? इन सभी का मल्टीप्लाई, ये देखिए 6 दूना 12, कितना हुआ भाई? 6 दूना 12, और 6 इक्या यहाँ पे हो गया भाई 6, और 5 इक्या यहाँ पे क्या हो गया भाई? 5 हो गया। अगर तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही हो तो आप काट लेंगे, अदरवाइज यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप प्यार और सपोर्ट अपना दिखाइए, कुछ नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को बस लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है? शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ओके, बाकी भाई इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से ये लिंक दिया हुआ है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है? वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलते रहते हैं, मज़ेदार अच्छे क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं। आपका कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बाकी इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और ये भाई फेसबुक वगैरह है, जुड़ना है जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है, मैसेज जो है अच्छा मिला होगा, कुछ सीखे होंगे, आई होप सो, ठीक है? तो भाई बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल लाइफ।